हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है। अब सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2025 का। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है, आप लोग का जो पैटर्न है क्या है, NM01 भी है और GM02 भी है। ठीक है, संपूर्ण हल के साथ 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा ना, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी, उसी के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बनाया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, उसमें उपखंड का क्वेश्चन है। इसमें यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपतन कोण बराबर 30 अंश है तो परावर्तन कोण होगा, यानी कि तो परावर्तन कोण कितने अंश का होगा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 अंश ही हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत मीटर में खर्च विद्युत ऊर्जा नापी जाती है, यानी कि किससे नापी जाती है, हमें ये बताना। तो किलोवाट घंटा में नापी जाती है, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आंख में निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है, यानी कि आंख में निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण किस लेंस के द्वारा होता है, हमें ये बताना। तो अवतल लेंस के द्वारा होता है, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बाबू ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि लेंस की क्षमता होती है, यानी कि लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया क्या कि विद्युत मीटर में खर्च विद्युत ऊर्जा नापी जाती है, यानी कि किससे नापी जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है, 2 किलोवाट घंटा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया ट्रक ड्राइवर की सीट के पास होता है, यानी कि क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है या कौन सा लेंस होता है, तो हमें यह बताना है। उत्तल दर्पण जो लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 क्वेश्चन पहले पेज में था, जो कि कंप्लीट तरीके से बता दिया गया। बाबू, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप ही लोगों की डिमांड पर आप ही लोग कमेंट करते हो, तब पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, उपखंड का खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए। इसमें 8वां क्वेश्चन पूछा गया C+O2 गिव्स क्या है, CO2 क्रिया में उत्पाद है, यानी कि इसमें कौन सा उत्पाद है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया धातु है, यानी कि इनमें से धातु कौन सा है, हमें ये बताना। तो यानी कि जो ये Ca है, यानी कि जो कैल्शियम है, ये एक प्रकार की क्या है, धातु है, जबकि अन्य विकल्प जो है वो क्या है, अधातु है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या जाएगा, गंधक के अम्ल का सूत्र होता है, यानी कि जो गंधक होता है इसके अम्ल का सूत्र क्या होता है, हमें ये बताना है। तो H2SO4 होता है, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एल्केन का यौगिक सूत्र हमें ये बताना है, यानी कि एल्केन का यौगिक सूत्र क्या है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि 11 का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी आधारित तत्वों के हैं, यानी कि किस पे है आधारित है, हमें ये बताना है। तो परमाणु क्रमांक पे है, किस पे है, परमाणु क्रमांक पे है, जो कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खाने के सोडे का सूत्र है, यानी कि इसका सूत्र क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा NaHO3, यानी कि जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, उपखंड ग यहाँ से हमारा दिया गया, जिसमें से 14 वाला क्वेश्चन यानी कि 14 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि
पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती में निर्माण होता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा कि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथ है, यानी कि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथ कौन सी होती है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला दिया गया है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, यानी कि फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है किससे आता है हमें ये बताना। तो बाएं अलिंद से आता है। क्या होता है? बाएं अलिंद से आता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी की मुख्य स्रोत है, यानी कि जो विटामिन सी होता है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू हमें ये बताना। तो नींबू जो होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह यानी कि शुगर रोग किससे होता है हमें ये बताना है। किस हार्मोन की कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की अगर बाबू कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, यानी कि क्या? मधुमेह रोग हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा पुष्प में भाग होते हैं, यानी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं हमें ये बताना। तो पुष्प के जो टोटली भाग होते हैं कितने होते हैं बाबू? 4 भाग होते हैं। कितने? पुष्प के जो भाग होते हैं 4 भाग होते हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथ होता है, यानी कि नर जनन अंगों से संबंधित कौन सा ग्रंथ होता है हमें ये बताना। तो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं इसको। हमारा कौन सा? ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से बाबू आप लोगों के पेपर में 20 MCQ पूछा गया था, जो कि 20 नंबर कंप्लीट होगा। आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जो कि 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो समंजन क्षमता होता है इसको परिभाषित करना। तो इसमें क्या लिखना है? समंजन क्षमता हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है कि वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर या पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। 4 नंबर आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना आरेख खींच करके दर्शाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब की प्राकृति ज्ञात कीजिए एवं स्थिति भी बताइए। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना? निकट दृष्टि दोष हेडिंग बनाना है। इसमें लिखना है मायोपिया भी इसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है इस दोष का निवारण अवतल लेंस, यानी कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका उपयोग करके किया जाता है। और फिर आगे क्या लिखना है? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके उन्हें रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। किरण आरेख भी अपने अनुसार इसको बना लीजिएगा। आप लोगों का ये वाला भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चाहे ए वाला लिखना चाहे बी वाला लिखना। 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। दिया गया है का वाला क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में से रखी वस्तु के लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति आकार एवं प्राकृतिक किरण आरेख के द्वारा बताइए। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रिज्म क्या है? किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए। तो इसको भी बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से खा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें 5वां क्वेश्चन पूछा गया समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि जो समजातीय श्रेणी होता है ये क्या होता है हमें यह बताना है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका भी आप लोगों को देखिए आंसर क्या लिखना है, समजातीय श्रेणी हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है और उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि उनका प्रक्रियात्मक समूह रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनका प्रक्रियात्मक समूह समान होता है। इस श्रेणी का क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या लिख सकते हो, मेथेनॉल लिख सकते हो, इसका सूत्र लिख सकते हो। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH
OH होता है, और फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, एथेनॉल और प्रोपेनॉल आदि हो जाएगा। इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या देखिए इसमें 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया का अभिक्रिया लिखिए, यानी कि इस प्रक्रिया का अभिक्रिया लिखना है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि एक ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, कारण लिखिए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, जो भी आप लोगों का होगा। यानी कि जैसे धातुओं क्या होता है, सोना और प्लेटिनम में नहीं लगता। कारण ये है कि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जिसका अर्थ है कि वह बहुत कम अपक्रियाशील होती है और वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन या नमी के साथ आसानी से अपक्रिया करती हैं, जिससे उन पर जंग नहीं लगता है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक का 2-2 उदाहरण दिए। अपचयन दिया गया, उपचयन दिया गया, अपचयन दिया गया। इसको भी तैयार कर लीजिए, अन्यथा ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, समझाइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए बाबू। इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उपखंड का दिया गया, जिसमें से देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया है समझिएगा ध्यान पूर्वक से। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 8वां वाला क्वेश्चन है। तो आनुवांशिकता हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है उन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण से है जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक लक्षण जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार आदि अनुवांशिक सामग्री DNA के माध्यम से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, आनुवांशिकता कहलाता है। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, कुपोषण से क्या तात्पर्य है, कारण भी लिखिए। कुपोषण हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है कि कुपोषण से तात्पर्य है शरीर में पोषक तत्वों की कमी या असंतुलन है जो शरीर के सामान्य यानी कि जो शरीर के सामान्य विकास और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन या खनिज नहीं मिलते हैं, या जब पोषक तत्वों का अधिक सेवन करते हैं। कारण है अपर्याप्त भोजन का सेवन करना। दूसरा कारण है पोषक तत्वों का खराब अवशोषण होता है। तीसरा कारण होता है बढ़ी हुई पोषक तत्वों की आवश्यकता। चौथा कारण हो असंतुलित आहार। इस प्रकार से बाबू 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, समझाओ। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह हमें समझाना है। तो लिखना है, तंत्रिका तंत्र शरीर का वह जटिल नेटवर्क होता है, यानी कि जाल होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और सामान स्थापित करता है। यह शरीर के बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया देने में मदद करता है और शारीरिक कार्यों जैसे चलना, सांस लेना, सोचना आदि को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें भी आप लोगों का 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाना, जो कि अथवा करके भी दिया गया। मानव मस्तिष्क के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 10th का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग की हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।